Hello everyone, welcome back to the another video of permutation and combination. Myself Anish Radhakrishnan and I will be taking your maths lecture. Okay, तो पिछले बार हमने एक्सरसाइज 3.4 शुरू किया था, बट कुछ सम्स हमने सॉल्व किया और कुछ रह गए. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पूरा कवर करेंगे. ठीक है, अगर आप नया है इस चैनल पे तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल दबा दीजिए. इससे क्या होगा, जैसे भी हम वीडियो अपलोड करेंगे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. और अगर साथ ही में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, नहीं अच्छा लग रहा तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्यों नहीं अच्छा लग रहा. हम नेक्स्ट टाइम जब वीडियो अपलोड करेंगे कुछ इंप्रूवमेंट इसमें लाएंगे. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स इन द वर्ड अरेंज. हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट हैव टू आर्स एंड टू एज नॉट टुगेदर. ठीक है, तो हमें एक लेटर दिया है अरेंज करके. ठीक है, हमें इसका अरेंजमेंट निकालना है कि जो टू आर है और जो टू आर टू ए टुगेदर नहीं चाहिए, नॉट टुगेदर. हमें टुगेदर चाहिए. ठीक है, जब लेटर फॉर्म आएगा तो टू आर टू ए हमें टुगेदर नहीं चाहिए. ठीक है, तो ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका टोटल निकालेंगे. टोटल कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7. सो देयर आर टोटल 7 लेटर्स. तो 7 फैक्टोरियल अपॉन कितना लेटर रिपीटेड, 2 लेटर्स आर रिपीटेड. a is repeated 2 times and r is repeated 2 times. so 2 factorial और 2 factorial. ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आता है 1260. नेक्स्ट हमें फॉर्म करने की नॉट टुगेदर करना है. तो नॉट टुगेदर करने के लिए पहले करना है कि वो टुगेदर है करेंगे. तो टुगेदर है करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2r है, 2r और 2a को हैज अ पेयर समझेंगे. ठीक है, एक एक पेयर समझेंगे. नेक्स्ट जो बचा है NGE, तो दिस इज वन पेयर 1 2 3. तो 3 + 2 5. तो टोटल कितना हो गया, 5 लेटर्स इधर हो गया. तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल व्हिच इज नथिंग बट 30. ठीक है, 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2r और 2r 2a सेम है, इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल व्हिच इज नथिंग बट 30. नेक्स्ट ये तो हो गया नॉट टुगेदर वाला, ये टू टुगेदर हो गया, टुगेदर दिस इज फॉर टुगेदर. यहाँ पे क्या रहना है, नॉट टुगेदर का. तो नॉट टुगेदर when 2r and 2a are not together arrangement equal to not together. इसका अरेंजमेंट कितना आएगा, 1260 माइनस 30 करना है तो इसका आएगा 1230. ठीक है, माइनस क्यों किया, क्योंकि जो टोटल है माइनस 30 क्यों किया, क्योंकि बिकॉज हमें निकालना है नॉट टुगेदर. 30 तो टुगेदर था, तो नॉट टुगेदर का निकालने के लिए हमें माइनस निकालना पड़ता है. इसलिए 1260 माइनस 30 किया तो आंसर आया 1230. सो 1230 में से हम अरेंज कर सकते हैं जिसमें 2a और 2r टुगेदर नहीं आता है. ठीक है, सबको समझ में आया, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए. पांच कर देते हैं. ठीक है, सबने नोट डाउन किया, सबको समझ में आया. अगर नहीं समझे तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए. ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 3, 2,
कॉमा 3 कॉमा 2 कॉमा 4। ठीक है, हमें फॉर्म करना है 5 डिस्टिंक्ट नंबर्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट। हमें 5 डिस्टिंक्ट डिजिट नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें टोटल कितने दिए? 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर टोटल 6 नंबर्स, बट हमें निकालना है 5 डिजिट नंबर्स। तो 5 डिजिट नंबर्स निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा आए नंबर्स। ठीक है, तो एक्स्ट्रा को हम हटा भी नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम एक्स्ट्रा यूज करके हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसमें केस आएगा, 2 केसेस आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले इसमें वो उसमें सर क्या बोलते हैं 6 डिजिट्स है, तो पहले केस में एक 5 को लेंगे, दूसरे इसमें एक 5 को लेंगे, तो एक्स्ट्रा है, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। ठीक है, तो केस वन में लिखेंगे कि केस वन हम कंसीडर क्या कर सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं कि 2 2 2 2 3 4 5, और we can take 2 3 3 4 5। ठीक है, मैंने ये पांच डिजिट्स ले लिया। नेक्स्ट अभी मैं क्या करूंगा, देखो इसका टोटल कितना है 1 2 3 4 5, तो जिस 5 फैक्टोरियल, इसमें क्या रिपीट है 2 रिपीट है 2 टाइम्स, इसलिए 2 फैक्टोरियल और आया बीच में, तो प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज इधर भी 2 टाइम्स 3 सेम है, इसलिए 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 60 + 60 which is nothing but 120। ठीक है, ये तो गया केस 1। अभी केस 2 लेंगे। केस 2 में अगर हम लेंगे, हम केस 2 कंसीडर करेंगे 2 2 3 3 4 और 2 2 3 3 5। ठीक है, इधर देखो, इधर 4 एक्स्ट्रा है, इधर 5 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसको लेके क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इधर इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 टाइम्स का सेम है, 2 2 टाइम्स सेम है, इसलिए 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलता है 60। ठीक है, so therefore we can write required arrangement equal to 120 plus 60 which is equal to 180। ठीक है, इसको नहीं देख रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 180। ओके, तो therefore लास्ट लाइन लिख सकते हैं कि 180 डिस्टिंक्ट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस नंबर्स। ठीक है, लास्ट का लाइन लिखना है, बिकॉज लास्ट का लाइन इंपॉर्टेंट है, दैट वो लास्ट का लाइन को हाफ मार्क या फिर 1 मार्क कंसीडर करती है। लास्ट का लाइन लिख लेना, therefore 180 डिस्टिंक्ट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट्स। ठीक है, सबको समझ में आया? तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ये आपका अकाउंट क्यों नहीं स्विच हो रहा? यूट्यूब का वीडियो खोल रहा नहीं है ऐसी बात है ना, मैंने भी उधर से डायरेक्ट किया तो अकाउंट स्विच नहीं हो रहा। इतना क्यों आप ट्राई करते हैं? वाईफाई के ऊपर नहीं डाटा कंज्यूम करता है वाईफाई। क्यों? लैपटॉप ही तो वो लैपटॉप को तो कुछ नहीं होता। कौन सा लैपटॉप? डेल। क्रोम बोलता है इसमें? नहीं, मैं बोल तो सादा ब्राउज़र बोल रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट एज। अब वो सादा जो है क्रोम है। सारे अकाउंट स्विच कर दो। 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 ठीक है, सबने नोट डाउन किया? किसको कोई डाउट? ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ठीक है, 12th सम 12th में क्या बोला कि
Find the number of distinct numbers. Find the numbers of distinct numbers found using the digits 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so that the odd position are occupied by odd digits. Okay. हमें बोला है कि एक नंबर दिया है, डिस्टिंक्ट नंबर दिया है उसी डिजिट्स हमें फॉर्म करना है दैट ऑड पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय ऑड डिजिट्स. ठीक है, तो हमने नंबर दिए हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, हमें फॉर्म करना है ऑड डिजिट्स एंड दैट कैन कि जो डिजिट्स फॉर्म होएगा उसमें से ऑड डिजिट का जो ऑड डिजिट है वो ऑड डिजिट में आना मांगता है, मतलब ऑड नंबर जो है वो ऑड डिजिट में आना मांगता है. मतलब अगर सपोज ये 3 है तो 3 की इसमें आना मांगता है, 5 है 5 की इसमें आना मांगता है. ठीक है, तो इस हिसाब से हमें अरेंजमेंट करना है. तो पहली बात टोटल कितना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल है 3 + 3, 6, 7 टोटल 7 लेटर्स है, 7 नंबर्स है. ठीक है, हमें ऑड नंबर्स निकालना है. तो इसमें ऑड नंबर्स कितना है 3, 5, 7, 9. तो 3, 5, 7, 9 आर ऑड नंबर्स. ठीक है, आर ऑड नंबर्स which can be arranged by कितना है 4 है, तो 4 को अरेंज करने के लिए कितना लगेगा 4 फैक्टोरियल which is something about 4 into 3 12, 12 into 2 24. नेक्स्ट इवन नंबर कितना है 4, 6, 8. 4, 6, 8 आर इवन नंबर्स which can be arranged by कितना नंबर है 3 है तो 3 फैक्टोरियल is equal to 3 into 6, 3 into 2 is 6. So therefore we can write total number of arrangement equal to 24 into 6. ठीक है, 24 into 6 तो टोटल आता है 144. ये टोटल 144 नंबर्स फॉर्म होएगा. 144 वे में फॉर्म होएगा जिधर ऑड नंबर विल बी इन ऑड नंबर जो है वो ऑड पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है. ऐसे सब में क्या करना है पहले देखना ऑड नंबर्स कितना है 4 है तो 4 है तो 4 फैक्टोरियल में अरेंज होएगा एंड इवन नंबर तो 3 है. ये सेम है वो वोवेल्स और कंसोनेंट्स है ना उसी तरह है. देखो ये हमारा वोवेल समझो, ये हमारा कॉन्सोनेंट्स है. ठीक है, तो पहले वोवेल्स को अरेंज करना है. हमें एक्सरसाइज आई थिंक 3.3 में वोवेल्स कॉन्सोनेंट वाला उसमें हमने देखा है कि वोवेल्स को पहले अरेंज करते हैं फिर कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करते हैं. इधर भी सेम क्या है वोवेल्स मतलब हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर को सेम इसमें अरेंज किया है तो 4 फैक्टोरियल एंड देन कॉन्सोनेंट्स मतलब इवन नंबर्स को भी पहले अरेंज किया है फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमें दोनों मांगते हैं क्योंकि दोनों टोटल मांगते हैं मतलब दोनों मांगते हैं तो इसलिए मल्टीप्लाई किया है 24 into 6 से. ठीक है, सबको समझ में आया तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए.
ओके, आई होप सबने नोट डाउन किया रहेगा। तो बढ़ते 13 वाले सम की तरफ। ठीक है, 13 वाले सम में क्या बताया कि क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिक्स डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स इन द नंबर 659942। हमें 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है using these numbers and how many of them are divisible by 4। हमें लास्ट में बोला है कि divisible by 4 का भी निकालना है। ठीक है, तो पहले कितना डिजिट हमें इसमें से 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, तो पहले की देखो 659942। सो इन दिस नंबर क्या रिपीटेड 9 रिपीटेड। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आएगा, टोटल 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, उसमें से 9 रिपीटेड, तो 6 फैक्टर अपॉन 2 फैक्टोरियल which is nothing but 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial, 2 factorial can cancel, 6 5s are 30, 30 4s are 120, 123s are it's something 0 6 and 3 360। ठीक है, टोटल नंबर कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है, तो इस नंबर से 6 डिजिट नंबर्स कितने बार फॉर्म होता है 360 बार। 360 टाइम्स वी कैन अरेंज 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग दिस फॉलोइंग डिजिट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरा कंडीशन बोला है, दूसरा कंडीशन बोला डिविजिबल बाय 4 भी मांगता है। ठीक है, डिविजिबल बाय 4 भी मांगता है, तो 6 डिजिट में 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट में ऐसा नंबर मांगता है जो डिविजिबल बाय 4 रहना मांगता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हमें पता है कि 4 डिजिट्स जो लास्ट का 2 डिजिट है वो 24 रहना मांगता है, 54 रह सकता है, या फिर 96 ठीक है 52 96 या फिर 64 या फिर 92। तो जो लास्ट का डिजिट अगर डिविजिबल बाय 4 करना है तो लास्ट का डिजिट में हमें 24 चाहिए, 52 चाहिए, 96 चाहिए, 64 चाहिए, 92 चाहिए। तो इन नंबर में से अगर लास्ट में ये नंबर आए तो ही वो डिविजिबल बाय 4 कर सकते, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट का जो 2 डिजिट है वो तो फॉर्म आएगा कितना 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। ठीक है, 5 हो गया। हमें और कितना मांगता है 1 2 3 4 प्लेसेस है और 2 डिजिट इधर यूज किया है, तो 4 डिजिट और बाकी है, 4 नंबर्स और बाकी है। तो 4 प्लेसेस है, 4 नंबर है, तो 4 नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, तो इनटू 4 फैक्टोरियल, तो 5 into 4 फैक्टोरियल करेगा, जो आंसर मिलेगा वो रहेगा जो नंबर फॉर्म होएगा विद डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 4। इसका आंसर है 120, इसका आंसर मिलता है 120। सो हम लास्ट क्लास में देयरफॉर 120 नंबर्स आर फॉर्म when divisible या फिर बाय डिविजिबल बाय 4। ठीक है, लास्ट का लाइन ये लिखना है। ठीक है, सबको समझ में आया, सबको क्वेश्चन समझ में आया क्लियरली? ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। पहले इसमें क्या किया हमने, टोटल निकाला, हमें पूछा है पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि 6 डिजिट नंबर का अरेंजमेंट करना है, तो पहले हमने उसका अरेंजमेंट किया तो हमें 360 मिला। फिर नेक्स्ट हमें बोला कि 4 से डिविजन भी होना मांगता है, 4 से डिवाइड भी होना मांगता है, तो 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का जो 2 डिजिट मांगता है वो या तो 24 या तो 52 या फिर 96 या फिर 64 या फिर 92 रहना मांगता है। ठीक है, अगर ये रहेगा तो डिविजिबल बाय 4 रहेगा, वरना नहीं हो सकता डिविजिबल। तो हमें लास्ट का 2 प्लेसेस तो एज नंबर रहेगा, इसलिए हमने लिखा कंसीडर 5 किया है, बिकॉज 1 2 3 4 5, तो 5 कंडीशन है, डिविजिबल बाय 4 के लिए 5 कंडीशन है, तो व्हिच कैन बी अरेंज्ड इन 5 वेज। नेक्स्ट बचा है 4, तो 4 प्लेस बचा है और यहाँ पर 4 नंबर है, तो दैट कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। सो देयरफॉर टोटल वी कैन राइट 5 into 4 फैक्टोरियल, दिस 120 वेज। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
ओके, आज के लिए इतना ही बस। जो लास्ट का 2 सम रह गए 14 सम एंड 15 सम, दैट विल बी फॉर योर होमवर्क। ठीक है, सेम है, सेम टेक्निक यूज करना है। ठीक है, अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए। ओके ओके, तो लास्ट के 2 सम आपको होमवर्क ले देता हूँ। कोई भी डाउट रहेगा व्हाट्सएप में आके, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें मैसेज करिए या फिर मेरे को पर्सनली आके मैसेज करिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही बस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के टाइम। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। दिस इज सानिश राधाकृष्णन साइनिंग आउट।